मैं पूजा पाठ पे इतना बिलीव नहीं करती हूँ। मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, मेरा बहुत बड़ा भाव है उनके लिए, श्री जी ठाकुर जी के लिए, राधा रानी और कृष्ण जी है ना। पर मैं कर्मों पे विश्वास रखती हूँ। मैं ये नहीं कि दिन भर बैठ के माला कर रही हूँ, दिन भर बैठ के भागवत वगैरह पढ़ रही हूँ और वहाँ कुत्ते को लात मार के भगा रही हूँ, बिल्ली को मार रही हूँ, गाय को मार रही हूँ। नहीं, मैं माला कम कर लूँगी पर मैं उनका ज़्यादा सेवा करूँगी। देखो आज मेरे पे एक कमेंट आया था कि वो जो राम मंदिर में हुआ है कि करोड़ों का घपला हो गया, तो वो मैंने पोस्ट डाली तो मुझे बोलता है तूने कितने दान किए हैं। मैंने उसको उसी समय ना अपनी सारी वीडियोस भेजी। मैंने कहा मैंने ये दान किए। मैं मंदिरों में दान करने पे बिलीव नहीं करती। मैं मंदिरों में दान किसके लिए कर रही हूँ? पंडित जो बैठे हैं, जो पुजारी बैठे हैं, संत बैठे हैं, उनके लिए कर रही हूँ। वो कमा के खा सकते हैं, मैं बेजुबान को खिलाऊंगी, मैं वहाँ दान करूँगी। मैं मंदिरों में पुजारियों का घर नहीं भरूंगी, क्योंकि भगवान को पैसा नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए हमारा। और मैं सच बताऊँ, मैंने चंडीगढ़ में, मुझे 14 साल हो गए, मैंने सिख भाइयों को सेवा करते हुए जब देखा तो उनसे लॉकडाउन में मैंने खुद सेवा सीखी है। मैं, आपको पता होगा, एनिमल्स के साथ भी जुड़ी हुई हूँ और उसका रीज़न यही है कि मैंने उनके सेवा भाव से ही सेवा भाव सीखा है कि सेवा करनी चाहिए, कर्म ही हमारा काम है, बस कर्म कमाना है। आपको पता है धमकियाँ तक आई हैं मेरे पास, पूरे प्रॉपर धमकियाँ कि तेरी वीडियो, ऐसी वीडियो बना के वायरल कर देंगे कि तू सारी जिंदगी बैठ के रोएगी। मुझे बोले जा रहा है ना कि तुझे खरीदा है। हाँ, मैंने उनसे शायद उनकी सेवा भाव देख के ना उनकी जैसी बन गई हूँ। मैं साफ बोल रही हूँ कि इसने किसी पंजाबी लड़के से शादी कर ली होगी। कि ना तुम, तेरा पक्का शादी नहीं कर ली होगी। शादी वर्ड मैंने वहाँ बोला है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तेरा लफड़ा चल रहा होगा। अच्छा, तेरा किसी पंजाबी से लफड़ा चल रहा होगा। अच्छा। मैंने कहा क्या मैं तुझे बोलूँ, मेरे मैरिड हूँ, मेरा बेटा है। मैंने कहा क्या तुझे बोलूँ, है ना। तो मतलब मैंने इतना ही बोला कि मैंने कोई शादी नहीं किया। पर कितने साल हो गए? 15 साल हो गए आपकी शादी को? कितने हुए? मेरी शादी को 14 साल हो गए। 14 साल मुझे यहाँ पे हो गए। तो मैंने देखा यार वो तो ऐसे है ही नहीं। और सबसे बड़ा तो मुझे दुख इस बात का पहुंचा है कि हमारी जो उत्तराखंड पुलिस है, जब वो जा रहे थे कोर्ट में, आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा, उनके केश खुले हैं, सर पे पग नहीं है, उनसे चला नहीं जा रहा है। जैसे हमारे उत्तराखंड में औरतों की ना नथ और एक पिछोड़ी होती है। अच्छा। वो इज्जत मानी जाती है। उसमें नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे? एक चुन्नी होती है, दुपट्टा होता है। अच्छा। पिछौड़ी बोलते हैं उसको। अच्छा। वो जिनका विवाह होता है उस समय दी जाती है, जिनकी शादी होती है। तो वो हमारी सम्मान होता है। आपको पता है जब राक्षसों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, जी जी जी, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे जी। 14 रत्नों में से एक था अमृत, एक थी वारनी जिसको हम शराब कहते हैं, और एक थी विष। तो विष तो देवताओं ने कहा हम नहीं पिएंगे, राक्षसों ने कहा हम भी नहीं पिएंगे, और शिव जी महाराज पी गए। वो भोले शंकर ना, वो कहते कि हम पी लेंगे। उनका कंठ नीला हो गया, नीलकंठ इसलिए बोलते हैं उनको। अमृत के लिए दोनों में लड़ाई होगी। वारनी थी जो शराब थी, वो राक्षसों ने पी ली। वो देवते कहते कि हम नहीं पिएंगे शराब ना। तो चलो कैसे करके अमृत देवताओं को मिल गया। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, देवभूमि है, देवभूमि में ठेके तो खुले हुए हैं, और जो अमृत है, जो पानी है, जो संगत जा रही है हेमकुंड साहिब, उसका अमृत रोका हुआ है। तो ये तो राक्षसों वाला काम हो गया। ये भी एक सवाल है ना। देखिए अपने आप में, कोई इंसान मर जाता है, मर के सब यहीं छूट जाना है, यहाँ तक कफन तक यहीं छूट जाता है। हाँ। अगर जाते हैं हमारे साथ तो हमारे अच्छे कर्म जाते हैं, हमारे बोल जाते हैं। अगर हम मर जाएंगे तो लोग ये बोलेंगे अरे वो थी ना, वो कितना अच्छी थी, पूरे मोहल्ले वाले से मतलब उसका था, प्यार था, अरे वो जानवरों का करती थी। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाकी सब यहीं छूट जाएगा, चाहे मेरे पास लाखों की गाड़ी हो, बंगले हो, कुछ भी हो। हाँ। मैं कितनी बड़ी करोड़पति हूँ। हाँ। क्या वो दिमाग ही खाएगा बाद में मेरे पीछे से? क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो अपने साथ कर्म ले जाओ। पुणे में एक लड़की थी, अरे हाँ, 25 साल की, उसने अभी शादी भी नहीं हुई थी उसकी। अगर आपको शादी नहीं करनी है ना, आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं, है ना। हाँ। पर जो आपको, जिससे आपका रिश्ता हो रहा है, आप उससे बात कर लो कि आप किसी तरीके से मना कर दो, शादी मैं नहीं करना चाहती। हाँ। मेरा अफेयर है, पर ये बात आप आगे मत लाना। हाँ। वो अपने आप मना कर देगा, क्योंकि उसको भी ड्रमों के अंदर नहीं जाना है या पहाड़ी से नीचे नहीं गिरना है। हाँ। आपकी आत्मा के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ जाता है कि एक इंसान की अपनी जान ले ली है, वो आप कैसे जियोगे? अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं ना कभी गिलहरी के बच्चे ले आती हूँ, कभी कबूतर के, है ना। कभी कभी ना वो नहीं बच पाते। हाँ। मैं 3-4 दिन सोती नहीं हूँ, मैं रोती रहती हूँ। हाँ। कि मैं उनको बचा नहीं पाई। हाँ। है ना। हाँ। कि काश मैं उनको बचा ली थी। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये लोग इंसान को मार दे रहे हैं, इनको कैसे नींद आती होगी। हाँ। चूहा दानी लगाती हूँ मैं, चूहे को कभी मारती नहीं हूँ। अगर चूहा घर में घुस जाए ना, चूहा दानी लगा के बाहर दूर छोड़ आती हूँ। हाँ। मेरा बेटा तो बोलता है इसको भी पाल लो, केज रख लो। आपको मैं क्या बताऊं। दोस्तों, कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं जो जमाने के साथ साथ चलते हैं, तो कुछ होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं। हमको बदल दे ये जमाना, इस जमाने में दम नहीं, हमसे ये जमाना खुद है, हम जमाने से नहीं।
दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो लहरों के साथ साथ चलते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लहरों के उलट चल पड़ते हैं। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला जब एक इंसिडेंट हमें उत्तराखंड में देखने को मिला हाल ही के दिनों में। 16 जून की एक घटना जहां कुछ निहंग सिंह जाते हैं तो वहां के लोकल रेजिडेंट्स के बीच में और निहंग सिंहों के बीच में पार्किंग को लेकर एक झगड़ा होता है। लेकिन उस झगड़े को लेकर जब वीडियो सामने आई तो पूरा का पूरा जो इंडिया का मीडिया था वो एक तरफ रिपोर्टिंग कर रहा था। ये कह रहा था कि निहंग सिंह वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ हुड़दंग बचाते हैं, अपने शस्त्र लेके जाते हैं, शस्त्रों का प्रदर्शन करते हैं और वहाँ का माहौल ख़राब करते हैं। लेकिन इसी बीच में एक लड़की जो उत्तराखंड की ही थी वो सोशल मीडिया पे आती है, अपनी वीडियोस डालना स्टार्ट करती है और उसकी वीडियो से इतना प्रभाव पड़ता है कि आज जो उत्तराखंड की पुलिस है उसे उन रेजिडेंट्स के ऊपर भी, जो उत्तराखंड के रेजिडेंट्स थे, जो लड़के थे जिनके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी, निहंग सिंहों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन आज उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। मेरे साथ वो जो नौजवान लड़की थी हिमानी रावत आज मौजूद हैं। उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं, फिर बातचीत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। हिमानी जी, ये जो सारा इंसिडेंट हो रहा था, आपने उसमें जो वीडियोस अपनी सोशल मीडिया पे डाली उसमें आप ये कह रहे थे कि मैं सच का साथ दूंगी। आप उत्तराखंड की हैं। हाँ जी। तो ये जो आपने जो ये बातचीत बोली, ये कहाँ से आपके माइंड में आई, कैसे शुरुआत हुई? मैंने ना पहले ये वीडियोस ही देख रही थी, फेसबुक पे सारे स्क्रॉल कर रहे थे, मैं भी सेम वही चीज़ें थी। तो जब मैंने देखा कि डंडे उनके हाथ में भी हैं और पूरी वीडियो मैंने जब ध्यान से देखी कि उनके हाथों में डंडे हैं और पीछे से पकड़ाए जा रहे हैं। किनके हाथों में? उत्तराखंड के जो लड़के थे, उत्तराखंड के जो निवासी थे, उनके हाथों में भी डंडे हैं, ठीक है। और आराम से बातचीत चल रही है और डंडे एकदम से धक्का लगा, जो निंग भाई सिख भाई है उनके हाथ मुंह पे धक्का मारा जैसी, तो वो डंडे मारने लगे। तो उसके बाद से जैसी लड़ाई झगड़ा बढ़ गया। तो वो जब मैंने वीडियोस ध्यान से देखी तो मैंने कहा फिर एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही है, दोनों तरफा क्यों नहीं हो रही है। फिर वो चीज़ें आगे आती रही कि उसे एयरलिफ्ट के द्वारा भेजा गया पहाड़ी लड़के को नीचे हॉस्पिटल में, उनको इलाज वहीं दिया गया। तो वो चीज़ें मुझे बहुत ख़राब लगी कि ऐसे क्यों। लड़ाई तो दोनों पक्षों में हुई थी, दोनों को चोट लगी तो दोनों को इलाज सेम मिलना चाहिए था, कार्रवाई भी दोनों पे सेम होनी चाहिए थी। अगर आपने उन चारों को उठाया है जिन्होंने शस्त्र निकाले थे अपने डिफेंस में, जब उन पे डंडे लगे हैं, नहीं तो वो नहीं निकालते, आप आराम से बात करते, बात खत्म हो जाती। बातों को बढ़ाया गया जिससे उन्होंने भी अपने डिफेंस में निकाला। जब 20-30 लोगों को कोई देखेगा तो डर तो जाएगा ही कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, ऊपर से प्रदेश में है वो। फिर वो वीडियोस मैंने देखी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं अब इस पर बात करना चाहूँगी लोगों से। फिर मैंने वो वीडियोस बनानी शुरू करी अपनी। उसमें मैंने एक एक चीज़ दिखाई कि ऐसे ऐसे पीछे डंडे हैं उत्तराखंड वालों के हाथ में भी, जो लड़के हैं वहाँ के, और उन्होंने भी शस्त्र जो निकाले हैं वो बाद में निकाले अपने डिफेंस में। और उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें उस पर गौर करी कि जैसे ऊपर गुरु गोविंद साहिब जी जाते हैं तो वहाँ पानियों के नलके नहीं हैं। हाँ, हेमकुंड साहिब के रास्ते में। हेमकुंड साहिब के रास्ते में वो क्यों नहीं है, कहाँ गए, किसने निकाले। अच्छा, लंगर हाउस में जो लंगर का उनका हॉल है वहाँ पे जो लकड़ियाँ रखी है वो भी जला दी गई हैं। तो वो किसने जलाई है? देखो खुद से वो तो पूरा ही जला दिया था। हाँ, वहाँ के तो दरवाजे भी जला दिए थे। वो तो एक सिख तो करेगा नहीं, है ना। सबसे पहली बात तो किसने किया उसके बारे में पता करना सरकार का काम बनता है वहाँ की, कि देखो बाहर से आ रहे हैं लोग, उनको नहीं परेशानी होनी चाहिए। और पहले से तीर्थयात्री आ रहा है, अब फर्स्ट टाइम तो आया नहीं है, या अभी 4-5 साल से तो आ नहीं रहा है, कब से आ रहा है। और मैं सच बताऊँ, मैंने चंडीगढ़ में, मुझे 14 साल हो गए, मैंने सिख भाइयों को सेवा करते हुए जब देखा तो उनसे लॉकडाउन में मैंने खुद सेवा सीखी है। मैं, आपको पता होगा, एनिमल्स के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, और उसका रीज़न यही है कि मैंने उनके सेवा भाव से ही सेवा भाव सीखा है कि सेवा करनी चाहिए, कर्म ही हमारा काम है, बस कर्म कमाना है। ये वाला जब मैं सीखा तो मैंने देखा यार वो तो ऐसे है ही नहीं। इतना तो गलत मत बोलो ना किसी के लिए कि मतलब आप सारे सिखों को वो कर रहे हो कि सारे सिख ऐसे हैं, सारे नहीं आने देंगे इनको, इनके शस्त्र नहीं रखने देंगे। तो इस चीज़ पे ब्लेम मत करो, एकदम से किसी इंसान को आप टारगेट बना रहे हो। और इसके पीछे हो सकता है कि राजनीतिक खेली जा रही हो, दोनों राज्यों को लड़ाया जा रहा हो। मैं तो बस एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि प्यार से रहो, दोनों प्यार से रहो, चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है प्यार से बैठ के। और देखो जब लड़ाई हुई है तो दोनों पे पर्चा होना ज़रूरी था, और अगर आपने उन पे किया तो उन पे भी होना ज़रूरी था। और सबसे बड़ा तो मुझे दुख इस बात का पहुंचा है कि हमारी जो उत्तराखंड पुलिस है, जब वो उन सिख भाइयों को ले जाया गया तो वो इस तरह की हालत में नहीं थे। तो उनके साथ वहाँ पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, जब वो जा रहे थे कोर्ट में, आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा, उनके केश खुले हैं, सर पे पग नहीं है, उनसे चला नहीं जा रहा है।
तो वो देख के बहुत दुख पहुंचा है, बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा है कि मतलब क्या किया, उनको मारा है आप लोगों ने इस तरीके से। जब आपने उन पर पर्चा कर ही दिया था तो कोर्ट खुद बात करती, कोर्ट खुद उनको जो उनके लिए था रूल्स जो भी थे वो करती, है ना। आपको मारने का मतलब ही नहीं बनता था, मतलब आप लोगों ने इतना मारा है उनको। उन्होंने कोई किसी का रेप नहीं किया, किसी का कत्ल नहीं किया, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं किया कि उनको मारा जाए। उसके बाद जब हम कोर्ट भी ले जाते हैं तो टाइम दिया जाता है कि आपको 15-20 मिनट दिए जा रहे हैं, आप अपने आप को रेडी करो। उनको वो भी नहीं दिए गए थे कि वो अपने केश बांध लेते, अपनी पग लगा लेते। पग उनकी बहुत इज्जत होती है, सम्मान होता है उनका। जैसे हमारे उत्तराखंड में औरतों की ना नथ और एक पिछोड़ी होती है, अच्छा, वो इज्जत मानी जाती है। उसमें नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसे? एक चुन्नी होती है, रुपट्टा होता है, अच्छा, पिछौड़ी बोलते हैं उसको। अच्छा। वो जिनका विवाह होता है उस समय दी जाती है, जिनकी शादी होती है तो वो हमारी सम्मान होता है। अच्छा, हम हर तीज त्योहार में वो सम्मान लेते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोग की पग होती है, तो ये समझना पड़ेगा ना, आप उनकी पग पे हाथ मार रहे हो, वो थोड़ा सा गलत है। आपको बात करनी है, आप मुंह से बात करो, हाथों को पीछे कर लो। अगर आप मुंह से बातें करोगे तो मुंह से लड़ाई होगी, हाथों से नहीं होगी, तो ये बात इतनी बढ़ेगी नहीं। और दूसरी बात ये कि क्या वहाँ पुलिस स्टेशन नहीं था? वहाँ की लोकल जनता को सबसे पहले अगर कुछ भी हुआ था, पार्किंग इशू था, जो मर्जी इशू था, पुलिस को बुलाना चाहिए था। अपने हाथ में कानून क्यों लिया? अपने हाथ में कानून कभी भी नहीं लेना चाहिए। और वहाँ की जो सरकार है उसको ये बात आगे बोलनी पड़ेगी कि कल के दिन ऐसा कुछ भी होता है, किसी भी तीर्थयात्री के साथ कुछ भी होता है, पहले आप हमें फ़ोन करो, हम अपने आप देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप अपने हाथ में कानून मत लो, इससे बातें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रही हैं। बिल्कुल। और पता है एक ना दोनों राज्यों में एक नफरत सी पैदा हो जाएगी। पता है आपने जब वीडियोस डालने स्टार्ट की ना, क्योंकि ये निहंग सिंहों वाला तो इंसिडेंट अभी आया सामने, है ना। इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं। जैसे कई परिवार थे, वो हिंदू परिवार ही थे, वो अपने कोई तीर्थ यात्रा पे जा रहा है वहाँ पे, या कोई घूमने जा रहा है, तो उनके साथ भी वहाँ पे कुछ मारपीट की वीडियोस आई। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि एक ना सैचुरेशन पॉइंट आ गया था, और सब लोगों के बीच में ना ये आ रहा था कि एक प्रभाव पड़ रहा था कि जो उत्तराखंड के लोग हैं वो एकदम आक्रामक हो जाते हैं, वो तो छोटी छोटी बात पे है ना इशू कर लेते हैं। लेकिन जो आपने बोला है ना, उससे ये भी पता लगे कि सारे लोग ऐसे नहीं हैं, सारे एक जैसे नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं वहाँ। पता है कि आजकल के नौजवान हैं, आक्रोश भरा हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो वीडियोस में सामने आते हैं या जो इशू करते हैं ना लोग, वो थोड़े से लोग हैं। हाँ, वो बहुत कम लोग हैं, और उनकी वजह से पूरा का पूरा उत्तराखंड है उसको एक बदनामी मिल रही है। देखो जैसे ना मैं आपको बताऊं, मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, है ना। सब लोग अच्छे हैं क्योंकि मैं अच्छी हूँ, मैं सामने वालों को अच्छा मान रही हूँ, इससे सब लोग अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी किसी से लड़ाई नहीं होगी, पर ऐसा होता है कि हमारी मुंह से लड़ाई होती है, हम बात को खत्म कर देते हैं। अगर मैं उनके साथ हाथापाई पे आऊंगी तो वो भी आ जाएंगे। आजकल चुप कोई नहीं बैठने वाला है ही नहीं है वो टाइम। तो थोड़ा लोगों को भी समझना पड़ेगा। आपके यहाँ वो तीर्थयात्री आ रहे हैं, वो तुम्हारे परदेसी है ना, जैसे प्रदेश से घूमने जा रहे हैं, तो वो 2 से 3 दिन 4 दिन रुकेंगे, चले जाएंगे। बिल्कुल। आप उन चीज़ों को इतना इशू मत बनाओ ना। अगर पार्किंग गलत हो गई है तो आप बोल दो प्यार से कि भैया आप पार्किंग इधर कर लो, आराम से बात कर लो। कोई आपकी शॉप के आगे खड़ा है, सिगरेट पी रहा है, बोल दो भैया जी आप थोड़ा सा सिगरेट इधर पी लो, धुएं से ना प्रॉब्लम हो रही है, बात खत्म। बिल्कुल। थोड़ा समझना पड़ेगा। अच्छा, मुझे ना एक बात मैं सोच रहा था, जैसे वहाँ पे कह रहे थे कि ये हमें डराने आते हैं, ये शस्त्र लेके आते हैं, तो मैं सोच रहा था कि जो पंजाब है, पंजाब में तो वहाँ तो निहंग सिंह कभी कभी जाते हैं तीर्थ यात्रा करने ना। पंजाब तो भरा पड़ा है निहंग सिंह। मैंने ये वीडियो में बोला है ना, देखो मैं तो वहाँ पे तो मारकाट हो जाए। देखो यहाँ ना सबसे ज्यादा ना मैं आपको बताऊँ, पहाड़ी बहुत है, बहुत ज्यादा पहाड़ी, क्योंकि जॉब सब यहीं कर रहे हैं। यहाँ तक मकान बना लिए हैं पहाड़ियों ने, आपको पता है नवागांव पूरा जीरकपुर सारा पहाड़ियों से भरा पड़ा है। हमें डर नहीं लगता है। बिल्कुल। मैं बताऊँ आपको, हमारा सर्विस स्टेशन था, मैं पंजाबी च भी दसदा जी, सेक्टर 13 चंडीगढ़ पहले बना नहीं था, ली कार्बोशियर ने सेक्टर 13 बनाया नहीं था। अब जहाँ पे मनी माजरा है वहाँ पे सेक्टर 13 बन गया। तो सेक्टर 13 में सबसे बड़ा सर्विस स्टेशन हमारा था, जीके सर्विस स्टेशन नाम से। अब वो जगह एक्वायर कर ली थी तो वहाँ पे वो रोड निकल गया। हमारे पास खुद तकरीबन 18-19 जो पहाड़ी थे, कोई हिमाचल का और कोई उत्तराखंड का, वो हमारे पास काम करते थे। और जब उनके घर में मान लो कोई फंक्शन है या फिर कोई उनके घर में किसी की डेथ होगी, तो वो अपने बच्चों को हमारे घर में रहते थे उनके बच्चे। ये तो देखो शुरू से चला है। मुझे अपनी ना एक बात याद आ गई जब आपने ये बात बोली। मेरी दादी का ऑपरेशन हुआ था, कैंप लगते थे, पंजाब से जाते थे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन था।
मेरी तो मम्मी खुद बोलती कि बेटा हम गए भी नहीं वहाँ पे, उन्होंने 4-5 दिन रखा, खुद सेवा करी और अच्छी खासी करके फिर भेजा था। आपकी दादी जी को? हाँ, दादी जी को। तो मैंने तारीफ ही सुनी है और मैंने देखा भी है, मैं यहाँ देखती हूँ, ऐसा हमारे साथ कुछ भी नहीं होता। मेरे तो अगल बगल सब सिख भाई लोग रहते हैं। आपको इसको देख के डर लग रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। नहीं, हमें पता है ना कि ये देखो, जहाँ तक मुझे पता है कि ये तो आपका ना एक शस्त्र है, ऊपर से गुरु गोविंद जी का दिया हुआ वो होता है, सुना है जहाँ तक मैंने, इतना तो देखो नहीं मुझे पता है, पर ये आपकी मतलब मैंने देखा सम्मान ही होता है आप लोगों के, मतलब बच्चों के भी होता है, मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे भी लगा के रखते हैं। तो ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब आप निकालोगे किसी को भी शस्त्र डाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की वो भावनाएं बन गई है कि ये शस्त्र लेके क्यों घूम रहे हैं। देखो मैंने ना मैं इसमें थोड़ा सा मैं सोच रहा था जब, तो मैंने एक वीडियो मेरे सामने आ गई। उस वीडियो में उत्तराखंड की ही वीडियो थी, वो कोई हरियाणा वालों के साथ कोई झगड़ा हो रहा था, तो उसमें उनके वो पत्थर उठा उठा के मार रहे हैं। तो जो शराब की बोतल थी वो उन्होंने तोड़ी पहले, वो मारने लगे हैं। तो ऐसे तो फिर वहाँ पे अब देखो, अब उत्तराखंड को हम कहते हैं कि देवभूमि है। आपको पता है जब राक्षसों और देवताओं ने समुद्र मंथन किया था, जी जी जी, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे जी, है ना। 14 रत्नों में से एक था अमृत, एक थी वारनी जिसको हम शराब कहते हैं, और एक थी विष। तो विष तो देवताओं ने कहा हम नहीं पिएंगे, राक्षसों ने कहा हम भी नहीं पिएंगे, और शिव जी महाराज पी गए। वो भोले शंकर ना वो कहते कि हम पी लेंगे, उनका कंठ नीला हो गया, नीलकंठ इसलिए बोलते हैं उनको। अमृत के लिए दोनों में लड़ाई होगी। वारनी थी जो शराब थी, वो राक्षसों ने पी ली, वो देवते कहते कि हम नहीं पिएंगे शराब ना। तो चलो कैसे करके अमृत देवताओं को मिल गया। अब मेरे माइंड में क्वेश्चन आ रहा था, देवभूमि है, देवभूमि में ठेके तो खुले हुए हैं, और जो अमृत है, जो पानी है, जो संगत जा रही है हेमकुंड साहिब, उसका अमृत रोका हुआ है। तो ये तो राक्षसों वाला काम हो गया। ये भी एक सवाल है ना, देखिए अपने आप में, इसका जवाब तो सरकार को देना चाहिए। हाँ, कि ऐसा क्यों, हाँ, रीज़न क्या है। देखो ठेकों को लेके मैंने उस समय भी एक वीडियो बनाई थी हरियाणा के टाइम पे, कि देखो ठेके ऐसी चीज़ हो गई कि आजकल हर जगह में है। ठीक है, वहाँ पे भी लोग घूमने जा रहे हैं, पीते हैं, वहाँ के लोकल लोग भी पीते हैं, वो उनकी वो है। ठीक है, बट अगर वो अमृत रोका हुआ है तो उसका रीज़न क्या है, उसको क्यों रोका हुआ है ना, उसको जवाब देना। अरे हम तो बहुत सम्मान करते हैं देवभूमि का। देवभूमि में अब देखो आप, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने अपने पिताजी को भेज दिया था, 9 साल की उनकी उम्र थी जब कश्मीरी पंडित आए। क्योंकि उस वक्त माहौल ऐसा हो गया था कि जो राजा महाराजा थे वो उन्होंने अपने शस्त्र वो उठा नहीं रहे थे, है ना, उनके खिलाफ, मुगलों के खिलाफ। उन्होंने तो उल्टा बल्कि अपनी जो बहू बेटियां थी, जैसे जोधा थी, जोधा अकबर के साथ उसका निकाह हो गया। वो वैसे, अब मैं कहना नहीं चाहता कि इनकी बेटी थी जोधा, है ना। जहांगीर की शादी मानवती बाई से हुई थी, और आगे चलकर फिर औरंगज़ेब के साथ भी, है ना। और जो आखिरी मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफ़र, उसके जो मम्मी थे, यानी कि जिनका वो बेटा था, वो भी, है ना, ऐसे चलता रहा सारा। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर अपनी तलवार ना उठाते उस वक्त, तो मैं आज भी ऐसे, मैं बहुत सारे तीर्थ स्थानों के ना मैं दर्शन भी करवा सकता हूँ। यहाँ पिंजौर में भी है, जो मुगलों ने तोड़ दिए थे, उनमें भगवान की मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं, वो टूटी हुई हैं, लेकिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वो अभी संभाल के ही रखा हुआ है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो आदमी उसकी तीर्थ के दर्शन करने जा रहा है ना, उसके मन में बड़ी श्रद्धा होती है। वो तो एक तरीके से भगवान का ही रूप होता है ना। आप मंदिर तोड़ दो, मंदिर बन जाएगा, मस्जिद तोड़ दो, मस्जिद बन जाएगी, लेकिन आप अगर किसी का दिल तोड़ दोगे ना, दोबारा नहीं हो पाएगा ना। वो फिर आना ही नहीं चाहेंगे वहाँ पे। उनको लगेगा कि नहीं, हम नहीं जाते, हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। मतलब एक, मैं वही बोल रही हूँ ना, हीन भावना मत डालो अपने। उत्तराखंड का अगर लोगों के मन में अच्छी भाव वो है ना कि वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ पे जाके हमें सुकून मिलता है, तो वो बना रहने दो। बिल्कुल, दोनों तरफ से शांति बनी रहेगी तो बहुत अच्छा रहेगा सबके। मैं सच बताऊं, आम जनता के लिए सही रहेगा, हम जैसी जनता के लिए। हम पंजाब में बैठे हैं, कल के दिन हमारे साथ भी तो फिर यही होगा ना, हमें भी बोला जाएगा चलो निकलो, मारो इनको भी। तो ये प्रॉब्लम्स उनके साथ आएंगी जो बाहर बैठे हैं, या बाहर व्यापार कर रहे हैं, या ट्रक ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, उनके साथ बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं अगर ये सब चीजें हो गई तो। अच्छा, इसका आप रीजन क्या मानती हैं कि ये हो क्यों रहा है? सोशल मीडिया। देखो लोगों को पता नहीं होता, थोड़ा ज्ञान बोलते हैं ना, कम ज्ञान होता है, आधा अधूरा ज्ञान वो अपना
वहाँ डाल देते हैं। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल। सोशल मीडिया जो है देखो वो छोटा छोटा ज्ञान लेते हैं, अच्छा ठीक है। उन्होंने अभी सबसे बड़ी देखो वो जो गुरुद्वारे में सिख भाई लोग ऊपर थे, आपने देखा होगा, जिसको ये बोल रहे हैं कि कब्जा कर लिया। कब्जा कौन अपने गुरुद्वारे पे करता है? वो कब्जा नहीं किया उन्होंने। हाँ, उसकी बात कर रहे हो आप, जो अभी नगरासू वाला गुरुद्वारा। हाँ, जी 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 बिल्कुल। वो अपनी मांगे रखने गए थे, उनकी 4 मांगे थी। आप पूरा ज्ञान नहीं ले रहे हो, आप वीडियोस बना रहे हो कि कब्जा कर लिया है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है। वो उनका गुस्सा था, अगर वो पत्थर फेंक रहे तो गुस्से में नीचे फेंक रहे थे वो। आप उन्होंने खुद बोला कि हम 4 मांगे लेके आए थे। उनकी वो 4 मांगे पूरी करने की उनको वादा दे दिया है कि ठीक है हम आपकी बात मानेंगे, आप जाओ। वो चले गए, फिर चले गए, आराम से चले गए। देखो हर किसी को गुस्सा आता है। अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे साथ कुछ बहुत ज्यादा गलत हो जाए तो क्या हमारे उत्तराखंड वालों को गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। तो वही चीज है। और वो तो भाई आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, यहाँ पे जो ये सिख भाई लोग होते हैं वो कृपान ऐसे रखते हैं, कृपा के लिए निकालते हैं। वो किसी के साथ गलत हो जाएगा तब निकलेगी, ऐसे नहीं कि हमेशा ही निकल रही है वो। तो थोड़ा लोग आपके आसपास तो कितने निहंग सिंह यहाँ पे रहते हैं? बहुत रहते हैं भैया, बहुत ज्यादा। गुरुद्वारे में तो जब समागम होता है कितने इकट्ठे होते हैं। अभी गुरुद्वारे हमारे पास इतने हैं तो लंगर लगता है, जैसे हम कभी जैसे जाते हैं माथा टेकने, इतने लोग होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं कहता हमें, सब प्यार से ट्रीट करते हैं। अमृतसर में जाती हूँ, कुछ भी नहीं कभी। देखो प्यार, देखो ये भी प्यार की धरती है, वो भी प्यार की धरती है, ठीक है ना। तो ये है कि प्यार से रहना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों को इशू मत बनाओ, सोशल मीडिया पे मत डालो। एक वीडियो मैंने और शेयर करी थी कि ग्लास के अंदर से, दुकान के ग्लास के अंदर से वो वीडियो बना रहा है कि इस बच्चे के पास बंदूक है, ठीक है। और जबकि वो बंदूक नहीं थी, वो आपके शस्त्र का कवर था वो। देखो उससे क्या हुआ, सोशल मीडिया पे गंद फैल गया कि तेरे बच्चे बंदूक लेके घूम रहे। जब नहीं पता तो मत डालो, तुम वहां पे पुलिस को बुलाओ ना, तुम खुद से, तुम सोशल मीडिया से आएंगे क्या तुम्हें बचाने के लिए? अच्छा, एक भाई सोशल मीडिया पे ये कह रहे थे कि तुम शस्त्र लेके आते हो, हमें डराने के लिए लेके आते हो, तुम्हें तलवारबाजी आती है। उसकी वीडियो बड़ी वायरल हुई कि हमें भी तलवारबाजी आती है। तो मैं सोच रहा था यहाँ पंजाब में कितने लोग शस्त्र लेके आते हैं, तो वो क्या डराने के लिए लेके आते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब मैं बताऊँ छोटी छोटी बातों पर, अब क्या यहाँ पे पार्किंग इशू नहीं होते होंगे, पर अगर यहीं निकलने लग जाए ऐसा तो कुछ नहीं होता। आपस में ज्यादा होता है तो मुंह से ही हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। ज्यादा होता है कोई पुलिस को फोन करके बुला लेता है, बात खत्म। ऐसा थोड़ी, यहाँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं कि ऐसे कुछ निकले हो, कृपान निकला हो, कुछ निकला हो। यहाँ पे भी बच्चों में आपस में लड़ाई होती है, सिख भाइयों में भी होती है, पर कभी तो कृपान किसी के नहीं निकले। थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ी बात है कि सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, जब आपने जो वीडियोस डालनी स्टार्ट की तो आपके माइंड में क्यों आया ऐसा कि मैं वीडियो डालूं? आप तो उत्तराखंड की हैं, तो आपको लगा नहीं कि मेरे उत्तराखंड वाले क्या बोलेंगे? देखो मैं ना आज एक बात बोलती हूँ, मैं उत्तराखंड से बहुत प्यार करती हूँ। ऐसा नहीं मैं अपने उत्तराखंड से प्यार नहीं करती। देखो मेरी देवभूमि है, मेरी मातृभूमि है ना, तो मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पर सच का साथ हमेशा देना चाहिए, और वहाँ पे गलत हो रहा था। वो सब नेगेटिव चीज़ें दिखा रहे थे। अब अगर आप इतना नेगेटिव दिखाओगे तो दोनों के बीच में ना ऐसा हो जाएगा कि भारत पाकिस्तान बन जाएगा। बिल्कुल। ऐसा ना हो जाए कि बीच के बॉर्डर में पौंटा साहब के पास में लड़ाइयाँ छिड़ गई, इधर से पंजाब वाले पहुंच गए, उधर से उत्तराखंड वाले पहुंच गए, है ना। तो आम जनता को दिक्कत हो जाएगी। तो वो चीज़ें सच बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सच के लिए कोई नहीं आगे आ रहा था, कोई नहीं बोल रहा था। इसलिए सब सच बताऊँ, व्यू, अब मुझे बोला जाता है व्यूज़ के लिए। अगर मुझे व्यूज़ का होता तो मैं उत्तराखंड की तरफ से बनाती ना। हाँ, सबसे उसमें तो ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं आपको। पर मेरे को नहीं था व्यूज़ का, मुझे ये था, मुझे तो आपको पता है धमकियाँ तक आई हैं मेरे पास, पूरे प्रॉपर धमकियाँ कि तेरी वीडियो, ऐसी वीडियो बना के वायरल कर देंगे। उत्तराखंड का ये कोई भंडारी करके है, अच्छा, कि तू सारी जिंदगी बैठ के रोएगी। मतलब मुझे धमकी दी जा रही है कि वो वीडियो डिलीट कर। क्यों करूं? क्योंकि वो सच की वीडियो है, इसलिए मैं डिलीट कर दूं। अब आप सोचो ना, मतलब इस तरीके से मुझे बहुत धमकी आई है, बहुत ज़्यादा। कल भी आई है, पता नहीं वो आर्मी से है क्या है, क्योंकि उसकी फ़ोटो आर्मी की थी। अच्छा। तो मैंने भी घुस गई उसकी इंस्टा के अंदर देखने के लिए कि है कौन। तब वो भी मुझे ऐसी धमकी दे रहा था कल रात को, तेरी ऐसी वीडियो वायरल करूँगा, तुझे पता चल जाएगा कि भाई कैसी वीडियो वायरल करोगे तुम मेरी, जरा मुझे भी बताओ। मतलब इस तरीके की धमकियाँ दे रहे हैं। आपके जो परिवार है, फैमिली है, वो कुछ कहते नहीं आपको? नहीं, कोई किसी का भी फ़ोन नहीं आया, कोई नहीं। देखो किसी का फ़ोन नहीं आया, सबको पता है कि ये छोटी मोटी बातें ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, ये जो आपने वीडियो में कहा ना, असल में पता है उत्तराखंड वाले लोगों को भी है ये सारी बातें,
क्योंकि उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि हुआ क्या था। उसमें एक भाई ने आके बोला नहीं है कि डंडा पहले हमारे उत्तराखंड वालों ने मारा। हाँ, तो मैं ना बल्कि हैरान हो रहा था, उसमें कुछ सोशल मीडिया के ऊपर इन्फ्लुएंसर हैं, उस पे इंस्टाग्राम पे भी हैं, वो बड़ा जोर लगा लगा के, उनका पूरा जोर लगा हुआ था, उनका घर चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ यार एक बार वीडियो तो देख लो। आपको पता है अर्निंग हो रही है उन लोगों की, आपको पता होगा। देखो हमारे मोनेटाइज पेज नहीं है, हमारे नॉर्मल पेज है। मेरा तो मोनेटाइज नहीं है, नॉर्मल पेज है। तो हमारी अर्निंग का कोई मतलब ही नहीं है। उनकी अर्निंग हो रही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा, इस पे मैं एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो उत्तराखंड के भी हैं और पंजाब के भी हैं, वो नहीं आते हैं बीच में। वो बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि उनकी दोस्ती है पंजाब वालों से और पंजाब वालों की उनसे है। वो नहीं आते, उनको पता है कि कौन कैसा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आप नोटिस करना, कोई भी बड़ा यूट्यूबर नहीं आया है, सौरभ जोशी जैसे भी हैं। क्योंकि नहीं आएंगे, उनको पता है, क्योंकि उनके हैं, टच में हैं सब एक दूसरे के। ये वही लोग हैं कि बस छोटी सी बात को भड़काऊ वीडियोस बना के उन्होंने आगे वायरल करना है बस। और वो, आप मेरी बात सुनो, इतनी उम्र, अगर यहाँ पे कभी ऐसे लड़ाई छिड़ती है, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, कोई बड़ा बीच में घुस के ना उसको सुलझाने की कोशिश करता है। वहाँ पे क्यों नहीं कोई बड़ा घुसा? और जो बड़ा घुस रहा है वो धक्का मार रहा है। आप बड़े बीच में घुसते, दोनों को एक तरफ करते, बोलते चलो पुलिस को बुलाओ, बात खत्म हो जानी थी। अगर मुझे लगता है कि अगर उस दिन, जिस दिन ये सारा इंसिडेंट हुआ, उसी दिन अगर पुलिस FIR दर्ज कर देती दूसरे जो वहाँ के रेजिडेंट हैं उनके ऊपर, तो ये मामला वहीं सुलझ गया था, सुलझ जाना था। देखो यहाँ के लोगों में भी आक्रोश तभी आया है कि यहाँ उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल, नहीं तो ये होना ही नहीं था। ये होना ही था। और वो जो निहंग सिंह वहाँ पे नगरासू वाले गुरुद्वारा साहब में गए, वो भी नहीं जाने थे। वो भी नहीं जाने थे। वो भी नहीं जाने थे। अब वो ऐसा नहीं कि वो बहुत रिच फैमिली से हैं, वो भी नॉर्मल फैमिली से सिख भाई हैं। वो मुझे पता चला है बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और लोग यहाँ से 2000 का डीजल डलाया, पेट्रोल डलाया, बाइकों में चले जाते हैं दर्शन करने। अरे मैं अब अपनी बात छेड़ी, पता क्या, कई लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास ना किराया देने के लिए नहीं होता। हाँ। उनके मन में दर्शनों की प्यास होती है, वो पैदल जाते हैं। वो पैदल जाते हैं। जा रहा था एक भाई, वो बात कर रहा था किसी पहाड़ी से, और देखो कितने अच्छे से कर रहा है, उसने अपना शस्त्र निकाल दिया। वो वीडियो भी तो मैंने पोस्ट की हुई है, मैं आपको दूंगी, आप देखना वो वीडियो। उन्होंने कोई शस्त्र निकाला, प्यार से बात कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा था, देखो अभी कई बेचारे, हर एक बंदा तो एक जैसा होता नहीं ना। अब वो पैदल जा रहा है बेचारा, जिसके पास पैसे भी नहीं है खर्चने के लिए ना, किराया देने के लिए। अब वो पानी कैसे लेगा 100 रुपए की बोतल ना। अगर पानी वहां पे लगा दिया सरकार ने, तो उसका पानी भी बंद कर दिया, तो उसके मन में से पता क्या होता है, बदवाएं निकलती हैं। आत्मा तड़पती है तो बहुत कुछ निकलता है, प्रॉब्लम आती है फिर। हाँ, जो एक कहते हैं ना पंजाबी में, पंजाबी च कहते होंगे हैं, नीयतां नाल मुरादां होंदियां, कि जैसी आपकी नीयत है ना, भगवान आपका भविष्य ना वैसा लिख देगा, है ना। अगर आपके मन में, जैसे क्या होता है कि अगर आपके मन में ना किसी को आप देखो कि कोई मजबूरी में है, कोई दिक्कत में है ना, आप बेशक उसकी मदद नहीं कर सकते ना, आपके पास उतनी समर्था नहीं है, लेकिन फिर भी आपके मन के अंदर भावना होती है कि काश मेरे पास इतना होता तो मैं इसको कुछ हेल्प कर देता ना। भगवान आपकी भावना को देखता है। अगर भगवान ने आपकी भावना नोट कर ली ना, तो अगर आने वाले टाइम में ना भगवान आपको ऐसा समर्थ बना देगा कि आप लोगों की मदद कर सकें। और अगर आपके मन की ऐसी भावना हुई ना किसी को देखकर कि मैं इसका छीन लूं, तो भगवान ना वैसी किस्मत बनाया था, तू उसी के डिपेंड रहे, तू छीन के ही खाएगा। तू कभी, तेरे जेब भी खाली रहेगी, तेरा मन भी खाली रहेगा। मैं आपको इस पे एक बात बता देती हूँ। देखो मैं ना डॉग्स फीडिंग भी कराती हूँ, गौशाला भी जाती हूँ, मॉन्कीज को भी फीडिंग कराती हूँ, बर्ड्स को भी कराती हूँ, है ना। और ट्रीटमेंट अलग चलते हैं। कभी कभी ना मैं सोचती हूँ यार कैसे होगा, पर मेरे को होता है कि करना तो है, तो मुझे नहीं पता वो कैसे होता है, पर वो सब हो जाता है। वो सब हो जाता है। अब कल एकादशी है, अभी मैं सुबह से बैठ के सोच रही थी कि यार गौशाला जाना है, कैसे होगा, फूड्स का कैसे होगा, कल तो जाना है हर हाल में। वो हो गया अपने आप ही, मतलब सब कर दिया ठाकुर जी ने। कोई जरिया बन जाता है, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई आ जाता है कि ये ना इतना है और ऐसे ऐसे कर देना, बस हो गया। वो मैं नहीं करती, वो करवाते हैं। बस आपके मन में भावना होनी चाहिए। तो मैं वही बोल रही, अगर आप देखो, मैं बोल रही हूँ जिनके घर वहाँ पे हैं, वो जो जा रहे हैं उनको खुद ही पानी पिला दो। पानी तो प्यासे को पिलाना वैसे ही उनकी आत्मा से पता नहीं कितनी दुआएं निकलेंगी। आप अरबपति वैसे ही बन जाओगे। आजकल तो लोग, अब कोई दरवाजे पे आ जाए तब पानी नहीं पिला रहा है, इतना बुरा हाल हो चुका है लोगों। अभी हाल ही में कुछ साधु मिले मुझे, वो नेत्रहीन थे, उन्होंने वैष्णो देवी जाना था। तो मैंने तो, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी, मैंने खाना नहीं खाना, मैंने वहाँ संतरे खरीदे हुए थे अपने लिए। तो वो मुझे मिले तो मैंने अपने संतरे उनको दे दिए। तो मेरे मन में जब ये सारी बातें सामने आई ना, जो उत्तराखंड की वीडियोस, तो फिर मेरे मन में ख्याल आया कि बेशक पंजाब के ऊपर कर्जा है, पंजाब के ऊपर गरीबी आ गई है ना, बहुत मतलब की प्रॉब्लम्स चल रही हैं,
मुझे पता लगा कि पंजाब अमीर कितना है। दिल से अमीर है ना पंजाब ने जो दौलत कमाई है ना, लोगों की दुआएं कमाई है। अब आप किसी सड़क के ऊपर वैसे भी जाओ ना, रेल से भी आप सफर कर रहे हो तो रेलवे को आके लंगर दे रहे हैं। हाँ। है ना। देखो मैंने एक बात, बगैर ये पूछे कि आपका धर्म क्या है, आपका नाम क्या है। मैंने एक बात बोलना चाहूँगी। देखो इंसान मर जाता है, मर के सब यहीं छूट जाना है, यहाँ तक कफन तक यहीं छूट जाता है। हाँ। अगर जाते हैं हमारे साथ तो हमारे अच्छे कर्म जाते हैं, हमारे बोल जाते हैं। अगर हम मर जाएंगे तो लोग ये बोलेंगे अरे वो थी ना, वो कितना अच्छी थी, पूरे मोहल्ले वाले से मतलब उसका था प्यार था, अरे वो जानवरों का करती थी। हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बाकी सब यहीं छूट जाएगा, चाहे मेरे पास लाखों की गाड़ी हो, बंगले हो, कुछ भी हो। हाँ। मैं कितनी बड़ी करोड़पति हूँ। हाँ। क्या वो दिमाग खाएगा बाद में मेरे पीछे से, क्या हो रहा कुछ नहीं पता। तो अपने साथ कर्म ले जाओ अच्छे। यार ठीक है ना, जो तुम्हें लग रहा है ना कि इससे 100 की जगह 200 लेने हैं, बॉटल दे लो उससे, मैं खुद बोल रही हूँ। पर जहाँ लग रहा है ना कि इसके पास शायद 20 रुपए भी नहीं, उसको फ्री में बॉटल दे दो पानी की। हाँ। मैं बोल रही तुम्हें कमाई करनी है ऐसे से कर लो, पर जिसके पास नहीं है उसको फ्री में दे दो कि भाई तू बैठ के पानी भी खाना भी खा, कोई ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। ये तो उल्टा हो रहा है, जो लगा हुआ है सरकार का ही बंद कर रहे हैं। तो सरकार का ही बंद कर रहे हैं, वो तो मत बंद करो, कम से कम भर के पी तो लेगा। तो वही है कि थोड़ा सा लोगों को समझ आनी चाहिए कि कर्मा हमारे साथ जाता है, मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है जैसे आपने बोला ना, वो सोशल मीडिया सारा सोशल मीडिया का। क्योंकि अभी ना क्या हुआ है कि अभी लोग जैसे पहले जो चलती आ रही थी, पहले ध्यान भी लगाते थे लोग, है ना। अपने परिवार में एक नानियाँ दादियाँ थी, वो कोई ना कोई साखी अपने पोतों को नातियों को सुनाया करती थी, तो उनमें उनके संस्कार वैसे बनते थे। आजकल छोटे छोटे बच्चे फोनों में लगे हैं भैया। हाँ, आजकल क्या फैमिलीज जो हैं वो अलग अलग हो गई हैं सारी, है ना। छोटी छोटी फैमिलीज हैं, बुजुर्ग उनके साथ रहते कोई नहीं है, वो फोन के ऊपर जो दिखाया जा रहा है बस वही अब माइंड में फीड हो रहा है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा लोगों को समझने की जरूरत ज्यादा है जी कि सोशल मीडिया सिर्फ नॉर्मल ही स्क्रॉल करो। आप ज़्यादा ही उसके देखोगे तो आपको ऐसा हो जाएगा कि बस वही सही है, हम सब गलत हैं, आस पड़ोस गलत है, परिवार गलत है, ये हो जाएगा। अच्छा, आप पहले से ही ऐसी थी आपका माइंड, या कुछ चेंज आया कैसे? मैं बोला ना, लॉकडाउन में जब मैंने सेवा भाव देखा है और मैं सेवाओं से जुड़ी हूँ, मैं बहुत चेंज हो गई हूँ। मैं नहीं थी पहले ऐसी। मैंने भी शायद कुत्तों को पत्थर मारे हैं, मैं सच बताऊंगी आपको। अच्छा। फिर मैंने भी जैसे देखती थी ना भगा देती थी, पर जब मैं लॉकडाउन में सेवा से जुड़ी, मुझे बोले जा रहे हैं ना कि तुझे खरीदा है। हाँ, मैंने उनसे शायद उनकी सेवा भाव देख के ना उनकी जैसी बन गई हूँ, मैं साफ बोल रही हूँ। वो चीज़ मुझे उनसे मिली है। किन से कह रहे हो? सिख भाइयों से। अच्छा। मुझे आ रहे हैं ना कमेंट कि तुझे पैसे दिए उन्होंने। हाँ, ये भी बोल रहे हैं। हाँ, तो पैसे नहीं दिए उन्होंने, मुझे अपना सेवा भाव दान कर दिया थोड़ा सा। उसमें तो ये आ रहा था कि इसने किसी पंजाबी लड़के से शादी कर ली होगी। हाँ, कि ना तुम तेरा पक्का शादी नहीं कर ली होगी। शादी वर्ड मैंने वहां बोला है क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, तेरा लफड़ा चल रहा होगा। अच्छा। तेरा किसी पंजाबी से लफड़ा चल रहा होगा। अच्छा। मैंने कहा क्या मैं तुझे बोलूँ, मेरे मैरिड हूँ, मेरा बेटा है। मैंने कहा क्या तुझे बोलूँ, है ना। तो मतलब मैंने इतना ही बोला कि मैंने कोई शादी नहीं की है। पर कितने साल हो गए? 15 साल हो गए आपकी शादी को? कितने हो गए? मेरी शादी को 14 साल हो गए। 14 साल मुझे यहाँ पे हो गए। बिल्कुल नहीं लगती आप। हाँ, और मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है, सच बताऊँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब मिलजुल के रहते हैं। सिखों भाइयों के जो 30 त्योहार होते हैं पंजाबियों के, हम वो सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा नहीं कि हम नहीं करते, और वो हमारे करते हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। होना भी ऐसे ही चाहिए। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा लोगों को समझना पड़ेगा कि चीज़ों को थोड़ा देखो, हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि हर चीज़ पे बैठ के अपने वीडियोस बनाई और पट से डाल दी। बिल्कुल, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, फिर उसके मुद्दे को पूरा, अगर आपका मन है पूरा देखो, फिर वीडियो डालो जी। अच्छा, मुझे ये बात बताइए, जैसे भी एक मुद्दा चल रहा है पुणे में एक जो लड़की थी, अरे हाँ, 25 साल की, उसने अभी शादी भी नहीं हुई थी उसकी। मैंने उस पर वीडियो बनाई है। उसको मार दिया उसने। देखो मैं सोशल मीडिया के द्वारा एक बात बोलूँगी, सोशल मीडिया कह रही, आपके कैमरे पे एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आपको शादी नहीं करनी है ना, आपके घर वाले आपको फोर्स कर रहे हैं, है ना। हाँ। पर जो आपको, जिससे आपका रिश्ता हो रहा है, आप उससे बात कर लो कि आप किसी तरीके से मना कर दो, शादी मैं नहीं करना चाहती, मेरा अफेयर है, पर ये बात आप आगे मत लाना। वो अपने आप मना कर देगा, क्योंकि उसको भी ड्रमों के अंदर नहीं जाना है या पहाड़ी से नीचे नहीं गिरना है। उसे भी अपनी जिंदगी प्यारी है, और वो वहीं बात खत्म हो जाएगी। और सिर्फ ये नहीं है भैया, लड़कियों ने झूठे आरोप लगा के डिवोर्स केस ले रही हैं इतने। ठीक है, मैं मान रही हूँ लड़कियों के साथ गलत हो रहा होगा, पर लड़कों के साथ भी गलत हो रहा है। इस पे आवाज उठाना बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मैं कितने ऑलमोस्ट केस देख रही हूँ जिन्होंने कोर्ट केस डाले हुए, उसके बाद 1-1 करोड़ रुपए लेके दोबारा शादी कर लेती हैं। या तो ये लॉ एक तरीका बना ले कि भाई इसके बाद तुम शादी नहीं कर सकती।
और उनको देखना अभी छूट जाएगी वो जेल से, उसने उनका बेटा मार दिया, ऊपर से नीचे फेंक दिया। और सबसे मुझे तो हैरानी इस बात की हो रही है, वो तेरे बर्थडे पे सरप्राइज दे रहे, तेरे को और क्या चाहिए? वो तेरे को प्यार करने वाला मिल गया। लड़कियों को सिर्फ प्यार करने वाला ही तो चाहिए होता है, पैसा धन दौलत तो उसके पास थी, चलो वैसे तो मेरी जैसी लड़की तो ये भी नहीं चाहती, वो ये चाहती है कि इंसान सिर्फ मुझे प्यार करे, मेरी केयर करे, बस बहुत है इतना। पर तुम ये नहीं सोच रही हो कि तुम्हें सब कुछ मिला है, टोटली सब कुछ, उसके बाद तुमने उसको मार दिया है। ऐसा कौन सा रीजन था? और सबसे बड़े गुनहगार उसके माँ बाप हैं इसमें, लड़की के, जिनको सब पता था कि उसका अफेयर चल रहा है, उसके बाद उसकी शादी करवा रहे थे कहीं और। उनको अगर करवानी थी तो लड़के वालों को बता देते कि भाई इसका अफेयर चल रहा है, आप एक बार बात कर लो, ये करना चाहती है कि नहीं। तुम छुपा के किसी और की जिंदगी बर्बाद करते, किसी और का घर तुमने खराब कर दिया। और जिंदगी इतनी कीमती है। देखो उनके बेटे को उन्होंने पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, क्या क्या सपने सजाए होंगे एक माँ ने। वो उनका, मैं माँ हूँ, मुझे पता है कैसे हम अपने बच्चे, कल की उसके साथ हो गया मैं तो पागल हो जाऊंगी सोच के। मतलब तुम क्या कर रहे हो? एक एक पल माँ अपने बच्चे को देखती है बड़ा होते हुए। वही 26 साल जिस माँ ने अपने बच्चे को देखा हो एक एक सेकंड बड़ा होते हुए, और एक सेकंड में उसका बच्चा इस दुनिया से चला जाए, तो बड़ी, मैं कहता शब्दों में बयान ही नहीं कर सकते उसका दुख। ये पहला केस नहीं हो रहा है ना भारत में, ये पता नहीं कितने केसेस हो गए हैं। लेकिन मुझे ये ताज्जुब हुआ कि अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई थी। चलो मान लिया कि कुछ प्रेशर में शादी होगी तो कुछ मना कर देती, मैं कहती हूँ मना कर देती। और अगर शादी भी हो गई है, डाइवोर्स है, अगर आपकी नहीं निभ रही है, मान लो कि पंजाबी जो कहते होंगे जो दो तारा नहीं मिलती, हाँ नहीं मिल रही है आपकी, है ना। आप कोर्ट में जाओ, सीधा वहां पे जाके बोलो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, हमें अलग होना है, मेरा मंथली खर्चा जो रेंट का होगा, मैं इतनी अगर कमा नहीं सकती है, वर्किंग नहीं है और बहुत कम जॉब में पैसे में जॉब मिलेगी, तो ये बात वो कह सकती है कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मेरा इतना खर्चा मंथ का होगा, वो खुद ये पे कर दे, हर महीने रेंट अपना आप दे दो, राशन डाल दिया करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बात खत्म। तुम तो करोड़ों की डीलें लगा रही हो, मतलब तुम डील कर रहे हो वहां बैठ के। शादी नहीं होगी तो डील होगी, नहीं तो फिर बंदा ही मार दो। हाँ, नहीं तो तुम मार के उनको ड्रमों में डाल दो। इससे अच्छा तो अंग्रेज है जी। वो ऐसे बोलते हैं कि इंडिया की सभ्यता बहुत अच्छी है, कि अंग्रेज ऐसे हैं, वेस्टर्न कल्चर ऐसा, कम से कम बंदा वो बंदा मारते तो नहीं है। आगे हमारे जो बच्चे हैं ना, मैं उनको यही बोलूंगी कि मत करना शादी भाई, लिविंग में रह लो, बेटर है, अपनी पसंद से रह लो, शादी करके कोई सुख नहीं मिल रहा। और आजकल तो सच बताऊं, पेरेंट जो लड़के वाले हैं वो दहेज भी नहीं ले रहे हैं इतना। अगर आप दहेज का आरोप लगा रहे हो तो दहेज नहीं ले रहे इतना, और उन्हें दहेज लिया भी है तो आपने इतने टाइम बैठ के खाया भी है उस घर में, रही भी हो, आपके खर्चे भी हुए हैं, आप ये चीजें सोच के चलो। पर लड़कियां शायद एक तरफा हो जाती हैं, उनके पेरेंट्स उसको सपोर्ट करते हैं, पता नहीं क्या सीन है। मेरे सामने बहुत केस है। आज मैंने डाला है बेटा बचाओ इंस्टा में, अब बेटियां नहीं बचानी है, बेटा बचाना है, क्योंकि बेटों को रोज दिन मारा जा रहा है। लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, मुझे पता है उनके साथ भी बहुत गलत हो रहा है, पर कई जगह ऐसा है कि लड़कों के साथ गलत हो रहा है, वो छुपा हुआ है, वो आ ही नहीं रहा आगे, क्योंकि उनके लिए कोई लॉ ही नहीं बना है। आप जाओ, वो उनके केस चलते रहते हैं, यही होता है, वो बेचारे एडवोकेटों को पैसे देते रहेंगे। मतलब बहुत बुरा हो रहा है। हमारा जो वो है ना, मतलब एक लॉ है, उसको बनना चाहिए, लड़कों के लिए भी बनना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। बताओ, उस लड़की को बेल मिल जाएगी थोड़े दिन में, मुझे जिसने पहले मारा था, क्या नाम था जिसकी शादी हो गई थी, रघुवंशी, उसको बेल पे वो बाहर आ गई। बताओ, बाहर आ गई हो? वो बाहर है वो। अच्छा, उसको बेल हो गई है। मेरे को तो उस दिन जब मैंने देखा बेल होगी, मैंने तो माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी उस बच्चे की? उसकी माँ रो रही थी उस दिन लड़के की कि बताओ कि मेरे बेटे की, मतलब उसको मारा है और उसको बाहर कर दिया। किस बेस पे उसको बाहर भेज दिया? रेप करने वाले बाहर घूम रहे हैं, ये बाहर घूम रहे हैं, ये भी तो कातिल ही है किसी की, मर्डर किया है। अभी पता है आपको, जो यंगस्टर है ना, मेरी बहुत लोगों से बात होती है, वो शादी नहीं करवाना चाहते, नहीं कराना चाहते बिल्कुल। देखो मैं आपको बोलूँ कि अब ना ऐसा टाइम आ गया कि अंडरस्टैंडिंग मिलना मुश्किल हो चुकी है। बहुत सारे घर हैं जिनमें अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, ठीक है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर इसका मतलब ये नहीं आप किसी के बेटे को मार दो या आप किसी की बेटी को मार दो। दोनों तरफ बोल रही हो कि आपका कोई हक नहीं है, आपकी नहीं बन रही, आप दोनों अलग हो जाओ। आप उसको बोल दो मेरी तेरे से नहीं बन रही, वो तुमको बोल दे मेरी नहीं बन रही, हम अलग अलग रह लेते हैं, बस। पर एक दूसरे को मारो मत। बिल्कुल, मैं तो सोचता हूँ जिंदगी इतनी कीमती है जी, आप अलग रह लो, इससे अच्छा है ना। अब भगवान का नाम लो, इस जन्म में आपको भगवान की प्राप्ति हो, आप आराम से तो आप अलग हो जाओ, उसको भी जीने दो, आप भी जी लो। नहीं, आजकल नहीं, देखो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही है, हर किसी की अलग सोच हो चुकी है। पहले होता था कि लड़कियों को जहाँ बांध दिया वहीं वो रहना पड़ेगा, जहाँ उनकी शादी हो गई उनको वहीं पर सारी जिंदगी काटनी पड़ेगी। बट अब लड़कियाँ
नहीं चाहती है कि अगर हमारे नहीं बन रहा, हमें निकलना है तो प्यार से निकलो, एक दूसरे को मार पिटाई करके मत निकलो। बिल्कुल, कोई फायदा नहीं है। आप कल के दिन आपको एक दूसरे की जरूरत भी पड़ी ना कभी, तो आप दूसरे को बुला भी नहीं सकोगे। इस और तरीके से मुझे तो ऐसा लगता है जी, जिस बंदे ने ऐसा काम किया होगा ना, अब जैसे कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि उसको लड़की को बेल मिल गया रघुवंशी वाले केस में, बेशक कानून उसे सजा दे ना दे, लेकिन वो भगवान की सजा से तो नहीं बच सकती, नहीं बचेगी, कोई सारी जिंदगी उसे, मैं शर्त से कहता हूँ कि उसे एक रात भी नींद नहीं अच्छी जाएगी, नहीं जाती होगी। अगर मैं आपकी आत्मा के ऊपर कितना बड़ा बोझ पड़ जाता है कि एक इंसान की अपनी जान ले ली है, वो आप कैसे जियोगे। अब मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। मैं ना कभी गिलहरी के बच्चे ले आती हूँ, कभी कबूतर के, है ना, कभी कभी ना वो नहीं बच पाते। हाँ। मैं 3-4 दिन सोती नहीं हूँ, मैं रोती रहती हूँ कि मैं उनको बचा नहीं पाई, है ना, कि काश मैं उनको बचा ली थी। तो मैं यही सोचती हूँ कि ये लोग इंसान को मार दे रहे हैं, इनको कैसे नींद आती होगी। चूहा दानी लगाती हूँ, मैं चूहे को कभी मारती नहीं हूँ। अगर चूहा घर में घुस जाए, चूहा दानी लगा के बाहर दूर छोड़ आती हूँ। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। मेरा बेटा तो बोलता है इसको भी पाल लो, केज रख लो। आपको मैं क्या बताऊं। तो मैं वो यही चीजें सीख रहा है हमसे। वो जो देखेंगे वही सीखेंगे। नहीं, ये बात आपकी पक्की है, बिल्कुल ये बात आपकी 100% है। बच्चा ना बोलने से नहीं सीखता। और मान लो कि जो उसका फादर है, मान लो कि अगर कोई चोरी करता हो, अपने बच्चे को सिखा कि बेटा चोरी नहीं करनी, वो अपने देख रहा है बाप को वो चोरी करता है, तो वो ये थोड़ी देखेगा कि उसने वो बोल क्या रहा है मुझे, वो देखेगा कि ये करता है तो मैं भी करूंगा। देखो मैं सोच नहीं पा रही हूँ कि ठीक है तुम्हारी इन लॉज से नहीं बन रही, पति से नहीं बन रही, मैं मान रही हूँ। अपने या तो उसी घर में साइलेंट होके रह लो, अगर आप नहीं रह सकती हो साइलेंट होके तो अलग हो जाओ। पर ये बदतमीजियां मत करो कि एक दूसरे को मार रहे हो, पीट रहे हो, काट रहे हो, फाट रहे हो, ये चीजें मत करो, ये सही नहीं है। आप साइलेंट होके भी उस घर में रह सकती हो, चुपचाप अपना रह लो, एक ही कोना पकड़ लो अपना, मत करो किसी से बात, खाना बनाया खाना दिया, बस सिंपल सा। जी, जैसे भी आप पशुओं की सेवा करती हैं ना, जैसे इंडिया में एक अभी रिसेंटली जब असम में और बंगाल में इलेक्शन हुए, तो पहले वहाँ पे कहा गया कि जो गऊ है ना, जैसे सारी एक प्रचार होता है कि गऊ माता है ना, उसका बड़ा सत्कार करते हैं, पंजाबी भी बड़ा सत्कार करते हैं ना। वहाँ पे कहा गया कि जो 14 साल से ऊपर जो गऊ होगी उसको आप एज अ मीट आप यूज कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। छोटी सी बात बोल के इसको बोलूंगी, जिसने ये बात बोली है एक्टर है वो, ठीक है। एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी बच्चे को जन्म देने के बाद वो माँ नहीं होती? एक माँ जब बच्चे को जन्म दे देती है वो माँ नहीं होती, फिर वो माँ के दर्जे से हट जाती है। तो गौ माता कैसे हट सकती है? जो गौ माता है वो गौ माता ही रहेगी। इसके वजह से भी 14 लड़कों को, गौ रक्षक को जेल में डाल दिया गया है और उनमें से एक की डेथ हो गई है। एक की वजह क्या थी? यही थी, उन्होंने इस बात पे धरने पे बैठे थे कि गौ माता को दर्जा दिया जाए और उनको 14 साल बाद नहीं काटा जाएगा। अच्छा, इसी वजह से हुआ है, उनको डाल दिया जेल में। उसको जेल में डाल दिया? जेल में डाल दिया उठा के। जज ने बोला है कि इनको जेल में डालो। अच्छा, जेल में डाल दिया। ये कहाँ की घटना है जी? ये घटना मुझे भी रिसेंटली पता नहीं, आज गौ रक्षक का फोन आया था, उन्होंने ही मुझे ये बात बताई है। तो उन्होंने स्पेशली मुझे, हम शायद धरने पे बैठने को है, तो हमारी इस बारे में बात हो रही थी। अच्छा, तो अभी मैंने यही सोचा था, देखो मैं भी थोड़ा बिजी रहती हूँ, मैंने कहा मैं इनसे ढंग से बैठ के बात करूंगी इस बारे में। तो ये तो बड़ी मतलब कि अपने आप में ये विरोधाभास है। एक तरफ आप गऊ को माता कह रहे हैं और ये कह रहे हो कि 14 साल की जब माता हो जाएगी उसके बाद वो माता नहीं रहेगी। ये कहाँ का ये असूल है? ये सीधी सी बताऊं, हर जगह पॉलिटिक्स चल रही है। ये जो ये हो रहा है ना, हर राज्य में लड़ाई झगड़ा, इसका उससे राजनीतिक खेली जा रही है। इलेक्शन आने वाले हैं, या तो गौ को माता मानो, या तो ना मानो, बस, है ना। पर गौ माता है तो माता ही रहेगी, है ना। अगर मान रहे तो फिर माता तो दर्जा, अब हमारी मम्मी है, अब हमारी मम्मी बुजुर्ग हो जाएगी, तो कोई ऐसा कर सकते हैं? वही है ना कि वो कह रही है, वो ये कह रही है कि क्या बोलते हैं कि उनका बच्चा होने के बाद वो गौ माता नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? तुम्हारी माँ मानी है, तुम्हें पैदा करने के बाद वो मानी है। बल्कि कहते हैं ना कि जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो एक माँ का भी जन्म होता है। वो तो है। एक तुमने उनकी तड़फ नहीं देखी है गौ माता की भी। एक लेडी पहले लेडी होती है सिर्फ, है ना, जो बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद वो मदर बनती है। कुछ भी चल रहा है और कोई भी गवर्नमेंट आके इसके आगे कुछ बोल नहीं रही है, चुप है। मुझे सबसे बड़ी इसी बात पे गुस्सा आता है कि क्यों चुप हो भाई, बोलो ना। हम आम जनता को बोलना पड़ता है, उसके बाद आम जनता उठ के जेलों में, तुम आम जनता को कुछ समझते नहीं, उठा के जेलों में डाल देते हो। बिल्कुल, उनके साथ कुछ भी होता है। अब ये रेप करने वाले
लड़के जो भी हैं बाहर घूम रहे हैं, चैन खींचने वाले, रेप करने वाले, मर्डर करने वाले, है ना, आराम से घूम रहे हैं। क्या कहा जा रहा है कि कुत्तों को उठाओ शेल्टर में डालो। मुझे लग रहा है सबसे बड़ा गुनहगार कुत्ता ही है, जानवर ही है, चाहे वो गाय माता हो, चाहे वो कुत्ता हो, जितने भी हमारे पशु पक्षी हैं वही सबसे ज़्यादा गुनहगार हैं। इंसान सब सही है फिर। हाँ, मैं तो देखता हूँ यहाँ पे चंडीगढ़ में मैंने देखे हैं जो नौजवान हैं वो नशे करके घूम रहे होते हैं। मेरे पास वीडियोस हैं, ये हमारे नियर बाय CBI पड़ता है, बिल्कुल बगल में पार्क है। हाँ। ड्रिंक वो जो बॉटल्स होती है इनकी बियर शेयर की, वो पड़ी होती है बेंचों के नीचे। एक दिन की है उसमें 2 बियर की बोतल है, दूसरे दिन के उसमें कैन पड़े हैं जगह जगह पे, ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे। CBI दफ्तर के साथ, CBI के बिल्कुल नियर बाय पार्क है। पुलिस कहाँ है? और ये अभी की बात है, रिसेंटली जब ये 11 सेक्टर में वो गोली का वो हुआ है, जब गोली मारी थी, अच्छा, हत्या का जो हुआ है, उसके बाद केमिस्ट्री शॉप पे हुआ जो। हाँ, उसके दूसरे तीसरे दिन की बात है, जबकि मैंने पुलिस वाले को बताया उसी दिन, तब छत्ते के छत्ते जा रहे थे। मैंने बोला कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे होता है, नशे करते हैं और ये बॉटल्स पड़ी होती हैं। कहते अच्छा ठीक है हम ध्यान रखेंगे। कहाँ ध्यान रखा? अभी भी मैं दिखा दूँ, अभी भी हम वहाँ पे वो क्या होता है, वो भूत सा होता है, क्या होता है, काले से पैकेट होते हैं, मेरे को पता चला है वो नशे के कुछ होती है, भांग की गोलियों के। अच्छा, वो पड़े होते हैं। कहाँ गई पुलिस? CBI के बिल्कुल बगल में ये चीज़ हो रही है। और मुझे तो कुछ दिन पहले एक डॉक्टर ने, मैं मम्मी को इलाज के लिए लेके गया था, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा इसके ऊपर ज़रूर बनाओ आप, जिस गोली की आप बात कर रहे हो, भांग की गोली। वो कहते हैं कि मुझे हफ्ते में 3-4 केस ऐसे मम्मी पापा लेके आते हैं बच्चों को, वो बच्चे बेहोश हुए होते हैं। हाँ, बच्चे ही खाते हैं और कौन खाते हैं? वहाँ पे रैपर के रैपर पड़े होते हैं, छोटी छोटी एज के बच्चे नशे कर रहे हैं और बहुत गलत है। अब मैं बोली CBI के बिल्कुल बगल में ये चीज़ हो रही है, पुलिस कहाँ सो रही है? मेरे पास वीडियोज हैं इन चीज़ों की, आप समझ नहीं सकते। जब कहते हैं कि चंडीगढ़ पुलिस सबसे ऊपर है, चंडीगढ़ पुलिस है ना, नहीं देखो एडवांस है। हाँ, चंडीगढ़ पुलिस सिर्फ नाके लगा रही है। हाँ। और नाकों में किसी को पकड़ नहीं पा रही है, नाकों में सिर्फ चलान ही कट रहे हैं, बाकी कोई पकड़ में नहीं आ रहा है। बंदूकें कहाँ से निकल के जा रही हूँ कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। पता नहीं, मुझे लगता है 12 केस हो गए हैं, ये 12 ही पढ़े हैं मैंने। अच्छा। 4-5 महीने में जो ये हत्याकांड हुए हैं ये 12 हो चुके हैं। एक वो 8 सेक्टर में हुआ था जिम के बाहर। हाँ। फिर एक रोज गार्डन में एक लड़की का गला काट दिया था कि हाँ कुछ ऐसी हुआ था। फिर अच्छा। 36 के पार्क में एक लड़की को काट के फेंक दिया था। अच्छा। कितने केसेस हो चुके हैं ये चंडीगढ़ के अंदर। और क्राइम ये सिटी बन गई हुए है, हैं। ये रिसेंटली हुए हैं। ये ब्यूटीफुल सिटी नहीं, क्राइम सिटी बन चुकी है इस समय। सही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ भाई, इस तरह से अगर वहाँ इतनी अशांति और भी फैल जाएगी तो और प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे सब। जी, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जी। मैंने जब आपको मेरे ख्याल से जब लास्ट टाइम आपको मिला था गौशाला में मिला था मैं आपको ना, जनवरी फरवरी की बात है। हाँ, जब वो वहाँ पे बहुत सारी गौओं की डेथ हो गई थी। हाँ, तो उस दिन भी आप थोड़ा भावुक लग रहे थे। हाँ देखो, थोड़ा सा ना जब एनिमल्स पे आता है ना तो हमें थोड़ा नहीं बहुत दुख होता है कि इनका क्या कसूर है। इनका तो कोई कसूर नहीं है ना। मैं लोगों को बोलती हूँ, मैं लोगों से लड़ती रहती हूँ कि तुम्हें सब्जी के छिलक डालने ऐसे ही डाल दो, पन्नी में क्यों डाल रहे हो? गौ माता को पता है कि पहले मैं पन्नी खोलूंगी फिर सब्जी के छिलक खाऊंगी, वो ऐसे ही खा जाती हैं, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है। अभी मेरे पास रिसेंटली वीडियो में गौशाला जाती हूँ, हर एकादशी वाले दिन, पिछली एकादशी की बात है, ब्रेड खिलाई होगी किसी ने, ब्रेड और बंद, उसके रैपर ऐसे ही फेंके पे, प्लास्टिक क्यों फेंके वहाँ पे? पहले तो मैंने गौशाला वालों को बोला कि ये क्या है, आप लोग ध्यान नहीं देते? अगर ये अभी उड़ के उधर चलेगी वो तो मुंह में डाल लेंगी। बिल्कुल। और ब्रेड और बंद तो खिलाने ही नहीं चाहिए, मैदा होता है, इतने कि तुम केले और खीरे रख के खिला दो। वही ना, समझ की कमी हो गई है लोगों में। अब हम अकेला एक एक इंसान कितने लोगों से लड़ेगा इन चीज़ों के लिए। अच्छा, इस बात को लेके आपके साथ भी किसी की बहस हो जाती है? जैसे आप डॉग उसको जाके अब खाना देते हैं तो पर्चे हुए हैं मेरे पे, पर्चे हुए हैं मेरे पे पुलिस कंप्लेंट हुई थी 2-3 बार। हमारे मोहल्ले वालों ने की थी, बट अब नहीं करते, अब सबको पता चल चुका है कि ये तो मानेगी नहीं। हाँ, ये मानेगी नहीं, ये ढीठ हो चुकी है। पुलिस बुला लेते थे, ट्रक के ट्रक पुलिस के आ जाते थे। मैं सोचती थी मैंने ऐसा कौन सा क्राइम किया जो इतने सारे पुलिस वाले आ गए। इतने सारे पुलिस वाले होते थे, बहुत सारे, बहुत बार हुए हैं, एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, अब नहीं होता। पर अच्छा, मैं ना पीछे जब ये केस चल रहे थे तो वैसे ही मैंने चेक करने लग गया कि इंसान पहले आया था या कुत्ते पहले आए थे गूगल पे। तो उसमें लिखा हुआ था जो कुत्ते हैं ना वो मतलब कि आगे उनकी जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है ना, उसमें एक लोमड़ी थी, उससे वो ट्रांसफॉर्म होकर कुत्ते बने हैं। तो वो आ रहा था इंसान से पहले आए हैं वो। तो मैं हैरान हो गया। वो देखो कोई जैसे हम क्लास में जाते थे, छोटे थे, स्कूल में जाते थे, है ना, अगर मैं मान लो पहले चले गया, जिस बेंच पे बैठ गया है ना मैं,
तो आगे से कोई दूसरा बच्चा आएगा जो तकड़ा होगा और मुझे हटा दे कि तुझे यहाँ बैठने का हक नहीं है, वो मुझे साइड कर दे। तो मेरे माइंड में ये चीज़ आई। अब देखो कुत्ते इंसान से पहले आए हैं इस मामले में, अगर देखें धरती के ऊपर, तो इससे इस लिहाज से तो उनका ज़्यादा हक बनता है। मैं आपको एक बात बताऊं, बोला जाता है कि जानवर ने ना अपनी रोटी इंसान को दी, अपना हिस्सा दिया इंसान को। हिस्से हुए थे सबके प्रॉपर। उन्होंने बोला कि हम तो कमा नहीं सकते हैं, ये हमें एक रोटी दे दिया करेंगे, और उन्होंने तो वो रोटी भी नहीं दी उनको। पहले हमारी दादी जो थी तो एक रोटी सुबह गाय की और एक कुत्ते की हमेशा निकलती थी, आखिरी और पहली और आखिरी। अब कौन निकालता है? अब लोगों के पास टाइम ही नहीं, अपनी रोटी वो गिन के बनाते हैं, हाँ कितनी खानी है ऐसा बनती है। रोटी बनी जी उतनी खाई, और हॉटकेस में कभी रोटी नहीं होती। पहले घर में आप जाओगे तो टोकरियों में रोटी मिलती थी, चूल्हों के पास टोकरियाँ रखी होती थी। मुझे आज भी याद है, मेरी नानी के घर में चूल्हे के पास टोकरी रखी थी, उसमें रोटियाँ मिलती थी। और वो रोटियाँ शाम को चारे में जाती थी गाय के, और बची भी कुत्तों को दी जाती थी। तो पहले क्या कुत्ते नहीं होते थे? पहले भी होते थे ना, पर हर कोई उनकी जिम्मेवारी ली हुई होती थी। नाम रखे होते थे, अरे उसके गेट पे बाहर बैठा था खाना डाल दिया, हाँ वो डाल देते थे। अब कौन डाल रहा है? अब तो भगाते हैं लात मार मार के, गर्म पानी डाल डाल के। तो पाप ही कमा रहे हो आप लोग, कुछ नहीं कर रहे हो। और आगे आता है ना जो बोलते हैं ना कि हमने तो कुछ बुरा नहीं किया, पता नहीं हमारा बेटा ऐसा क्यों पैदा हो गया, हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो गया, या अपाइज क्यों हो गया, है ना। होता है ना, आपने देखा होगा बर्थ से ही ऐसा होता है। ये तुम्हारे कर्म आगे आ रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। लड़की की शादी नहीं हुई, हस्बैंड की डेथ हो गई उसकी, या फिर डिवोर्स हो गया, तुरंत ऐसा हो गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो कुछ चीज़ें तो मैं मानती हूँ, पर कुछ चीज़ें आप देखना कि पता ही नहीं होता। वो तो है। देखो हमारी जिंदगी में जो कुछ भी होता है कर्मों के हिसाब से होता है। उसके पीछे मान लो इस जन्म के नहीं है तो पिछले कुछ होंगे। और मैं ये बोलती हूँ, जब आप लोग ये देख रहे हो ना कि हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, भाई अपने कर्म सुधारना शुरू कर दो। ये सोचना शुरू कर दो कि अब भी इतना हो रहा है, हम अगला जन्म तो फिर हमारा पता नहीं क्या होगा, यही सुधार लेते हैं। और मैं एक चीज़ और बोलती हूँ कि मैं पूजा पाठ पे इतना बिलीव नहीं करती हूँ। मैं ठाकुर जी को मानती हूँ, मेरा बहुत बड़ा भाव है उनके लिए, श्री जी ठाकुर जी के लिए, राधा रानी और कृष्ण जी, है ना। पर मैं कर्मों पे विश्वास रखती हूँ। मैं ये नहीं कि दिन भर बैठ के माला कर रही हूँ, दिन भर बैठ के भागवत वगैरह पढ़ रही हूँ और वहाँ कुत्ते को लात मार के भगा रही हूँ, बिल्ली को मार रही हूँ, गाय को मार रही हूँ। नहीं, मैं माला कम कर लूँगी पर मैं उनका ज़्यादा सेवा करूँगी, क्योंकि कर्म जाने, माला करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम माला करे जा रहे हैं जी और वहाँ पे उनको मार रहे हैं, तो वो तो हो गया आपका बराबर, आपने कर दिया अपना काम फिर खराब। देखो मुझे पता कभी कभी क्या ख्याल आता है, पता नहीं, मैं जो मंदिर में मूर्ति लगी होती है भगवान की, उसमें मैं भगवान के दर्शन कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन कई बार ऐसा मन में ख्याल आ जाता है, कोई साधु दिख जाता है ना जी, या कोई जैसा आप बता रहे हैं ना, तो है तो जीव सारे भगवान के ना, और सब में भगवान समाये हुए हैं। जिस इंसान को जीते जागते इंसान में भगवान के दर्शन नहीं हुए, क्या फायदा, वो मूर्ति में कैसे दर्शन करेंगे। मैं आपको एक बात और बोलूँगी कि देखो, आज मेरे पे एक कमेंट आया था कि वो जो राम मंदिर में हुआ है कि करोड़ों का घपला हो गया, तो वो मैंने पोस्ट डाली, तो मुझे बोलता है तूने कितने दान किए। मैंने उसको उसी समय ना अपनी सारी वीडियोस भेजी। मैंने कहा मैंने ये दान किए। मैं मंदिरों में दान करने पे बिलीव नहीं करती। मैं मंदिरों में दान किसके लिए कर रही हूँ? पंडित जो बैठे हैं, जो पुजारी बैठे हैं, संत बैठे हैं, उनके लिए कर रही हूँ। वो कमा के खा सकते हैं, मैं बेजुबान को खिलाऊंगी, मैं वहाँ दान करूँगी जो कमा के नहीं खा सकता। मैं मंदिरों में पुजारियों का घर नहीं भरूंगी, क्योंकि भगवान को पैसा नहीं चाहिए, भगवान को भाव चाहिए हमारा। बड़ी हैरानी होती है जी जब मैंने ये खबर सुनी कि राम मंदिर में भी ऐसे करके, चलो हम सिख हैं, हमारा बोलने का हक नहीं, लेकिन भगवान सबके होते हैं, सबके बराबर होते हैं। भगवान तो सूरज की तरह है। राम मंदिर बना तो सब बहुत खुश हुए थे कि राम जी आ गए। देखो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखा हुआ है कि त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश खहायो। राम जो त्रेता युग में हुए थे, द्वापर में कृष्ण जी हुए थे, है ना, तो वो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखे हुए हैं, वो अवतार थे इस समय के, त्रेता युग के। तो हम उसी लिहाज से तो हमारा भी हक बनता है। लेकिन जब हम ये ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि मंदिरों में ये सब चल रहा है, अब जो ऐसा करके ना असल में हो क्या रहा है, जो एक आम इंसान की भावना है ना, वो टूटती है बहुत ज़्यादा। आपको मैं एक बात बताऊंगी, शायद आपको इस बात पे हंसी भी आए। मैं मंदिर जाती हूँ ना, अगर मैं केले लेके गई, 12 दर्जन केले ले गए, हम चढ़ाए, मैं पंडित से वापस मांग लेती हूँ। वो मुझे पूछता है कि, मतलब वो अजीब से बोलता है रूडली कि क्यों। मैं बोलती हूँ आप मुझे दे दो। मैं बाहर ना तोड़ के जितने बैठे होते सबको दे देती हूँ। मैं मंदिर में देना पसंद नहीं करती। मैं ना शिवरात्रि में भी दूध की थैली लेके जाती हूँ ना, मैं दूध ऐसे लगाती हूँ, मैं वापस ले आती हूँ उसको। शिव जी भगवान ने हमारे दूध नहीं पीना है, वो मैं किसी डॉग को या किसी गरीब को दे देती हूँ कि आप पी लेना। बस मेरा भाव बहुत अलग है। मैं करती हूँ, पर मैं ये नहीं कि मैं मंदिरों में जाके दान करके आ जाऊँगी। हाँ भाई मैं नहीं।
पता है आपको, एक छोटी सी स्टोरी है। गुरु हरगोबिंद साहिब थे, छठे गुरु हरगोबिंद साहिब। तो उनके लिए ना, उनका एक सिख था, उसने शहद इकट्ठा किया था। तो वो बड़ी भावना के साथ लेके जा रहा था। तो रास्ते में एक बेचारा कोई सिख मिला उसे, गरीब ना। तो उसने देख लिया कि शहद लेके जा रहा है, तो कहता कि मुझे दे दो, ये मुझे ज़रूरत है। उसको कोई बीमारी वगैरह थी ना। तो कहता नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं तो उनके लिए लेके जा रहा हूँ, गुरुजी के लिए। तो उसने दिया नहीं उन्हें। तो उसके बाद जब वो गुरुजी के पास गया ना, तो गुरुजी कहते कि की लेके आए हैं सिखा? वो कहते गुरुजी मैं ਤੁਹਾਡੇ लिए ताज़ा शहद लेके आया। तो गुरुजी कहते इससे तो कीड़े पए हुए हैं। तो उसमें सारे में कीड़े पए हुए थे। ये वो हैरान हो गया कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो अभी भी लेके आया हूँ, ताज़ा शहद है। और शहद में तो कहते कीड़े पड़ते ही नहीं है ना। वो कहते कि जब मैंने वहाँ पे रास्ते में तुझसे मांगा था, तब तूने दिया नहीं। तब तूने दिया नहीं। सही बात है ना, बिल्कुल सही बात है। पता ही क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप, मेरे पास इतना पैसा हो ना, मैं किसी गरीब की बेटी को ना अडॉप्ट करना पसंद करूँगी। ये नहीं कि मैं उनकी बच्ची को ले आऊँगी, नहीं, बच्ची आपकी है, मैं उसकी शिक्षा का खर्चा करूँगी, उसको आगे तक पढ़ाने का खर्चा करूँगी, मैं उसको पढ़ाऊँगी जी, मैं वहाँ खर्चा करूँगी। मैं बोलती हूँ जितनी भी रिच फैमिली है वो एक एक गरीब बच्चे को अडॉप्ट कर ले, उनकी शिक्षा का। जी, बस कुछ नहीं करना आपको, एक एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो, उनकी शिक्षा का कर लो। हमारा देश जब शिक्षित होगा ना, अपना आप सब चीज़ें सुधर जाएंगी, बहुत चेंज आएगा लाइफ, पूरे इसमें ना बहुत चेंज आएगा। बिल्कुल जी, पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल जी, सलाम है आपकी सोच को, हम सिजदा करते हैं जी दिल से, और सारी सिख कौम। और मैं कहूँगा कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको भी अभी आपके मैं ऊपर एक नाज बात होगा। और बोलना चाहूँगी कि देखते हैं जब वो भाई आएंगे उत्तराखंड से वापस, है ना, जल्दी आएंगे, मुझे उम्मीद है। किन की बात कर रहे हो? सिख भाई जिनके साथ हुआ है वो जल्दी वापस आएंगे, है ना। ठीक है। देखो उत्तराखंड के भी मेरे भाई हैं, उनसे जो भी गलती हुई है, ये भी मेरे भाई हैं सिख, है ना। मैं माफ़ी मांग लूँगी उनसे कि चलो होता है ना। और माफ़ी मांगना भी ज़रूरी, क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट सहन किया। वो तीर्थों पे गए थे, वो वहाँ पे डंडे खाने या अपने साथ ये जुल्म देखने नहीं गए थे। उन्होंने कितने दिन वहाँ पे किस हालत में रहे हैं वो वही जानते हैं। उनके दिलों पे क्या बीत रही है, उनके परिवार वालों पे क्या बीत रही है, वो वही लोग जानते हैं। बिल्कुल। तो मेरा एक फ़र्ज़ बनता है उत्तराखंड की होने के नाते, और ऊपर से उन भाइयों की बहन होने के नाते, क्योंकि सब मेरे भाई हैं वहाँ पे, कि मैं उनसे माफ़ी मांगूंगी। हो गया, है ना। बाकी जो कार्रवाई होती रहेगी वो होती रहेगी, उनकी तरफ भी होगी और इनकी जो भी इन्होंने पर्चे किए हैं तो यहाँ से भी होगी जी। क्योंकि देखो वो तो अब हाँ, वो तो चलो कानूनी कार्रवाई है, पर एक माफ़ी मांगना बहुत बड़ा वो बनता है इस टाइम, कि उनके परिवार वालों को बहुत ठेस पहुँची है। जी। सो मैं भी अपील करता हूँ जी, जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं, क्योंकि उत्तराखंड में सारे एक तरीके से देवताओं के दर्शन ही करने जाते हैं, तीर्थ यात्री बन के जाते हैं। जब भी कोई तीर्थ यात्री जाता है ना, तो उसके मन में एक भावना होती है, वो अपनी चिंताएं, अपनी जो कैलकुलेशन, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या होगा आगे ना, ये जो दुनिया भर की चिंताएं वो पीछे छोड़ के जाता है। तो ऐसे जो इंसान होते हैं ना, वो एक तरीके से साधु के रूप होते हैं। तो मैं तो दरख्वास्त करूंगा सारे उत्तराखंड के लोगों से कि आप बेशक पैसे लीजिए जो आपके बनते हैं, किसी चीज़ में आपको कोई खर्चा है वो लीजिए आप, लेकिन अपने मन में ये भावना ज़रूर रखिए कि कोई साधु आ रहा है। इतनी ही भावना अगर आप रखेंगे तो उससे दुनिया बदल जाएगी। जी बिल्कुल, हमें प्यार बांटना है, बस हमने प्यार का संदेश देना है दोनों राज्यों में, और कुछ नहीं। हम चाहते हैं प्यार से रहें बस, लड़ाई झगड़ा नहीं जी। क्योंकि कितनी लड़कियां हैं जिनकी पंजाब में शादी हो रही है, पंजाब वालों की उत्तराखंड में भी हो रखी है। हाँ बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, कल के दिन उनको भी प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा माहौल तो होना ही नहीं चाहिए, और खास तौर पे जिस भूमि का नाम ही देवभूमि है, देवभूमि है ना। हर एक जगह पे दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे अच्छे इंसान नहीं है, और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे बुरे इंसान भी नहीं है। ये अज़ल से चलता आया है। कहते हैं कि कुदरत किया हर एक को अक़साम अज़ल से, जो शख्स के जिस चीज़ के काबिल नज़र आया, बुलबुल को दिया नाला तो परवाने को जलना, और गम हम को दिया सबसे जो मुश्किल नज़र आया। उस परमात्मा ने सबको एक पात्र दिया हुआ है, उसकी बारिश हर वक्त हो रही है। अगर हम अपना पात्र, अपना बर्तन थोड़ा सा बड़ा करेंगे
तो उसकी बारिश का आपको भी लाभ होगा। अगर आप अपना बर्तन उल्टा कर देंगे तो बारिश तो वहाँ पे हो रही है, इतनी संगत वहाँ पे जा रही है, वहाँ पे तो मेरा तो दिल करता है, मुझे कोई साधु नज़र आ जाता है तो मैं तो, चाहे वो हिंदू साधु हो जी, और जी, चाहे जी, मुसलमान जी, भी हो, जी। कहीं जा रहे हो तो मेरा तो सिर झुक जाता है उनके बिल्कुल आगे, है ना? बिल्कुल होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। तो मेरी तो ये दरख्वास्त है, ये सारे मिलजुल के रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद जी। समय ज़्यादा हो गया था पर नहीं, चल रहा था, बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हाँ, थैंक यू हाँ, सो मच।